नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीडीपी की। इंडिया की जीडीपी पर बहुत डिस्कशन करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ पे डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आप कमेंट में भी बोलना मुझे कि आपको क्या लगता है इंडिया के ग्रोथ के बारे में, आपके क्या थॉट्स है। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना दोस्तों, क्योंकि बेल आइकॉन दबाओगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मेरा वीडियो आ गया है, व्लॉग आ गया। तो शुरू करेंगे इंडिया जीडीपी ग्रोथ। तो दोस्तों इंडिया की जीडीपी ग्रोथ यानी Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी रिकॉर्ड यानी 8.2 से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है आगे। 8.2 एस्टिमेटेड 7.4 था, लेकिन इतना सुपर्ब काम कर रही है, 8.2 से जा रही है फुल बूम में। ओवरऑल वर्ल्ड में स्लो डाउन है सब, लेकिन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। इकोनॉमी में 5th इकोनॉमी बन गई है, लार्जेस्ट इकोनॉमी। यूके को भी बीट किया अभी, लेकिन बहुत अच्छा जा रही है ये, मस्त से। और ना बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट में पहली बातें कर लेते हैं, उसके ऊपर बाद में जीडीपी पे आते हैं। मुंबई लोकल फर्स्ट, एक अच्छी न्यूज़। मुंबई लोकल जो लाइफ लाइन है मुंबई कर्स की, जो जो जॉब करते हैं स्पेशली लोग, उनकी तो लाइफ लाइन है वो अभी पूरी, जो जूने ओल्ड टाइम अंग्रेज़ों के से टाइम से जो चलती आ रही थी, वो सब अभी चेंज होके अभी मेट्रो कैसी एकदम क्लास ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, वैसे लोकल्स को भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके हटा के न्यू ट्रेन्स ला रहे हैं। वो भी क्लोज डोर, ऑटोमेटिक क्लोज डोर वाली, एसी। जैसे मेट्रो है वैसे ही ऑलमोस्ट होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसका फेयर कुछ चेंज नहीं होगा। जो अफोर्डेबल है मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को, वही रहने वाला है। एक बहुत अच्छी खबर, वेल डन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये एक अच्छी अच्छी खबर है। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ना होटल्स है सब, जितने भी होटल्स है ना, उनको सबको बोला है कि आप डायरेक्टली फार्मर्स को अप्रोच करो। आपके जो जो भी बिजनेस के जो हेड्स रहेंगे उनको बोलो कि आप फार्मर्स के पास जाओ, उनसे डायरेक्ट परचेस करने की कोशिश करो, ताकि एक रेपो डेवलप हो होटल्स और फार्मर्स के बीच में। और मिडल मैन जो तकलीफ देते हैं फार्मर्स को और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, फार्मर्स मेहनत करता है, कमाता है, सब मेहनत करता है, और वो कम कमाता है, उससे ज़्यादा मिडल मैन है वो कमाता है। तो वो कुछ उनका डायरेक्ट भला होना चाहिए, उसके लिए होटल्स को बोला है कि आप ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप करो कि ताकि आप डायरेक्ट जाके फार्मर से लिया करो, क्योंकि फार्मर्स की भी ग्रोथ डायरेक्ट हो जाएगी उससे। ये एक अच्छी अच्छी स्टेप से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, वेरी गुड, वेल डन इंडियन गवर्नमेंट, अच्छा सजेशन है ये। बाद में इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा डिफेंस के बारे में। नेवी ने अभी एक कमीशन हो रही है, मुंबई में डॉकयार्ड है, वहाँ पर बन रही है एक एंटी सबमरीन वारफेयर, एक शिप बन रही है और ऑलमोस्ट रेडी है, माहे करके। वो इंट्रोड्यूस होगी इंडियन नेवी में, ASW और SWC क्लास है वो, यानी ये एंटी जो सबमरीन है उसको डिटेक्ट करेगी पहले ही, यानी बड़े शिप के पहले ना ये चलती है दोस्तों। ये विक्रांत जैसी बड़ी शिप है ना, तो उसके पीछे छोटी भी, उसके पहले छोटी भी शिप चलती रहती है, वो अकेली नहीं जाती। तो ये चीज़ है, तो ये एक अच्छी खबर है, डिफेंस सेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रही है और स्ट्रांग होगी इंडियन नेवी। और उससे और एक अच्छा फ़ायदा क्या है, ये बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है, जो उसका ट्रायल स्टार्ट होंगी। बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, 2027 में स्टार्ट होगी। सूरत से वापी यानी बिल्ली मोरा तक वो ट्रायल्स होने स्टार्ट होंगे। तो पहला ट्रायल होगा, यानी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है समझो आप, तो वो एक होगी। तो ये 4 मेजर ये है थिंग्स है जो अच्छा इंडिया में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और बहुत सारे हो रहे हैं, हम लोग उस पर रेगुलरली बात करते रहेंगे। लेकिन ये मेजर 4 है अभी, आज आज के दिन ये मेजर 4 घटनाएं। फैंटास्टिक इंडिया, ग्रेट गोइंग। अभी जीडीपी पे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी जीडीपी पे बातें करते हैं। इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक है ना दोस्तों, ज़बरदस्त चल रहे हैं, फुल स्विंग में। ओवरऑल वर्ल्ड में स्लो डाउन है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ओवरऑल वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन वो क्योंकि वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर है और इसराइल का वॉर है, तो वो हमास वॉर है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन है वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया के उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न भी, बहुत सारे रीज़न्स है, उसमें से एक रीज़न है गोल्ड। इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड भी है दोस्तों,
वो भी एक इंडिया के पास एडवांटेज है। और ना डिसिप्लिन से जो अपने जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, उसने प्रॉपर डिसिप्लिन से काम कर रहा है, तो उसका फ़ायदा इंडिया को ज़रूर हो रहा है। और डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट्स हो रही है, उसमें डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, वर्ल्ड में। यानी वर्ल्ड में अभी कितना हुआ ही नहीं अभी तक, इतना जितना ट्रांजैक्शन इंडिया ने डिजिटल से किया है, उसमें एकदम हाई, एकदम बहुत सारा फ़ायदा हुआ है उसकी वजह से इंडिया को। और 7 का टारगेट था, 7.4 का जीडीपी का, लेकिन अभी 8.4 अचीव किया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये, आई मस्ट से। और ना दोस्तों, फिफ्थ इकोनॉमी बन गई है। डिजिटल पेमेंट में 150 बिलियन यूपीआई, यानी जो फ़ोन पे गूगल पे सब अपना चलता है ना, 150 बिलियन का क्रॉस किया है। बाद में 650 यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, वो 650 बिलियन है। बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 770, मैन्युफैक्चर सेक्टर में 770 बिलियन है। बाद में रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जो सोलर वगैरह है, वो उसका 180 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में। 7.4 का टारगेट था, क्रॉस करके 8 क्रॉस कर चुकी है। तो ग्रेट गोइंग इंडिया, आई मस्ट से। इंडिया इज गोइंग fantastically well, doing fantastically well, fifth economy, and going great guns. So well done India, check the India.